फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें झुनझुनी क्यों आती है प्रेगनेंसी में। तो उसके नॉर्मल रीजन से बात की थी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजन बताएंगे जिनके कारण से आपकी बॉडी में झुनझुनाहट सुन्नपन में बदल सकती है। तो वो क्या क्या रीजन होते हैं। तो आज की शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। ब्यूटीफुल सा ये लहंगा है वेलवेट का, जिसका वेट है 1100 ग्राम का है, और ये आपको मिलेगा 1499 में। लहंगे की डिटेल्स की बात करें तो वेस्को वेलवेट है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और 2.4 मीटर का आपको फ्लेयर मिल जाता है। कैन आपको मिलेगा इसमें लगा हुआ कैनवास पट्टा, जो आपको फ्लेयर को अच्छे से मैनेज करता है। एम्ब्रॉयडर्ड है और 44 साइज़ के लिए अच्छा है। लेंथ है 44 और ब्रेथ भी। चोली भी आपको सेम मिलेगी जिस पे सिक्विन वर्क का काम मिलेगा, और ये इसमें आपको स्लीव्स भी मिलती हैं। तो अनस्टिच्ड है, और इसका 0.80 मीटर का ये ब्लाउज आपको मिल जाएगा। दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा एम्ब्रॉयड वर्क के साथ शाइनिंग लेस के साथ में आपको 2.25 मीटर का मिल जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अगर बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाए तो वो थोड़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन ये क्यों होते हैं आज हम इस पर बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन से रीजन होते हैं जिनके कारण से झुंझुनाहट हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला रीजन होता है हॉर्मोन्स के बदलाव के कारण से मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसके कारण से आपको झुनझुनी आ सकती है, सोनपन हो सकता है, ऐंठन हो सकती है। तो ये आपके मोस्टली पैरों में होता है, कलाई में होता है, और इस तरह की झुंझुनाहट आपको सुन्नपन दे सकती है। इसका रीजन होता है हॉर्मोन्स। और नेक्स्ट जो रीजन होता है जिसके कारण से आपका बॉडी पार्ट सुन्न हो सकता है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि प्रेगनेंसी की एक कंडीशन होती है, जो कि न्यूरॉन से जुड़ी हुई होती है, आपके तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, जिसके कारण से आपका जो बॉडी का पार्ट है वो सुन्न हो जाते हैं, और वो आपको महसूस नहीं होता उसमें दर्द या किसी तरह का। जब आप उसमें टच करते हैं तो ये पता नहीं चलता। एक मेडिकल कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होती है। इसके कारण से आपकी जो नसें हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं। इसका रीजन हो सकता है आप बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, तो ये आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जब आपका वेट बढ़ता है तो आप नसों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण से उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने के कारण से आपको ये झुनझुनी हो सकती है, जिसके कारण लगातार प्रेशर पड़ने से उस जगह पर सुन्नपन आ जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है, इसलिए पैर के जो हिस्से होते हैं वो उन महिलाओं में ज़्यादातर झुनझुनी या सुन्नपन देखा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो ऐसी महिलाएं जिनमें खून की कमी है पहले से ही है, और अब उन प्रेगनेंसी चल रही है, ऐसे में बेबी जो है वो अपना जितना उसे ज़रूरत है वो सारा ले लेता है, और महिलाओं को में खून की कमी पड़ जाती है, जिसके कारण से उनका जो सिस्टम है, ब्लड फ्लो है, वो सही से नहीं रहता, और उनको सुन्नपन आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में आपका जो एनीमिया का लेवल है उसको कंट्रोल करके रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही आपको बीपी और शुगर का लेवल भी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत रहती है तो उन लोगों को ज़्यादातर मुंह के अंदर का हिस्सा सुन्नपन महसूस होता है। जब उनको अंदर की जो अपनी मेम्ब्रेन होती है मुंह की, उसमें सुन्नपन पता चलता है। नेक्स्ट रीजन होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के धीरे धीरे करके सभी पार्ट सुन्न होने लगते हैं, और उसमें मेडिकल इमरजेंसी के कारण से इसको तुरंत ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट रीजन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन होती है,
जिसमें कि आपकी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सुन्न हो जाते हैं, इनमें आपको दर्द भी महसूस होता है। तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। अगर प्रेगनेंसी में ये हो रहा है तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोस्टली तीसरी तिमाही में होता है। इसमें आपको शरीर में कमजोरी लगती है, सूजन आ सकती है, दर्द होता है और झुनझुनी होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो आपकी जब डिलीवरी हो जाती है तब ये ठीक हो जाता है, इससे आराम मिल जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें कि आपके बॉडी के पार्ट सुन्न हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें और पता करें कि आपके बॉडी पार्ट किस वजह से सुन्न हो रहे हैं। कोई गंभीर कंडीशन होने पर आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए कि अगर कभी भी आपको स्ट्रोक होता है तो आप तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकें। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।